ससुराल में अपना पहला कदम रखी रही थी कि उसकी सास शशिकला ने उससे कहा, बहू जल्दी पैर रख और सीधा रसोई में जा, घर के मेहमानों के लिए चाय बना ला। नीलू को शशिकला की ये बात बहुत बुरी लगी। उसके ससुर विनोद ने भी शशिकला को टोका। अरे रमेश की माँ, ये तुम क्या कह रही हो? अभी तो बहू ने ठीक तरह से घर को देखा भी नहीं। नीलू के पति रमेश ने भी अपनी माँ की बातों का विरोध किया और कहा, माँ अभी तो नीलू के हाथों की मेहंदी भी नहीं उतरी और तुम इसे चाय बनाने के लिए कह रही हो? घर में कितने सारे मेहमान आए हुए हैं। बेचारी शशिकला ने कभी इतने सारे लोगों के लिए एक साथ चाय भी नहीं बनाई होगी। तुम चाय हलवाई से भी तो बनवा सकती हो। तुम दोनों चुप रहो, मेरे काम में टांग मत अड़ाओ। मुझे पता है किससे क्या करवाना है। एक तो दहेज के नाम पर खाली हाथ आ गई, ऊपर से महारानी बनकर मेरे सर पर बैठेगी क्या? चाय तो इसे ही बनानी पड़ेगी। कोई बात नहीं माँ जी, मैं सबके लिए चाय बना दूंगी। नीलू ने जैसे ही घर में प्रवेश किया, शशिकला उसे रसोई में ले गई। देख, ये है रसोई घर। अब तक मैंने इसे संभाला है, आज से इसे तुझे ही संभालना है। अब चल शुरू हो जा। नीलू शादी के जोड़े में ही बड़े से पतीले में सबके लिए चाय बनाने लगी। चाय बनाने के बाद उसने सबको चाय परोसी। सबको चाय देने के बाद वो अपने और रमेश के लिए चाय लेकर अपने कमरे में आ गई। मुझे माफ कर दो नीलू, माँ ने आते ही तुमसे काम करवाना शुरू कर दिया। कोई बात नहीं, आखिर 2 दिन के बाद मुझे ही तो सब कुछ करना था ना, तो आज से ही सही। आप परेशान मत हो, हम दोनों साथ मिलकर गर्मा गर्म चाय पियेंगे। रमेश और नीलू चाय पीने लगे। नीलू ने चाय का पहला घूंट ही पिया था कि उसे उसकी सास शशिकला की जोर से चीखने की आवाज आई। अरे ये तो माँ जी की आवाज है, क्या हुआ माँ जी को? नीलू और रमेश दोनों दौड़कर शशिकला के कमरे की तरफ भागे। वहाँ उन्होंने देखा कि शशिकला बुरी तरह से डरी हुई थी। डर के मारे उसके चेहरे से पसीना टपक रहा था। क्या हुआ माँ जी, आपने भूत देख लिया क्या? माँ क्या बात है, तुमने फिर से छिपकली देख ली क्या? छिपकली? हाँ नीलू, माँ को छिपकली से बहुत डर लगता है। रमेश ने शशिकला से कहा। बताओ माँ, कहाँ है छिपकली? शशिकला